दिवाली का पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है, जिसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है। दिवाली के पीछे अनेक कथाएं हैं, लेकिन मुख्य कथा भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के बाद राक्षसों के राजा रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया और अयोध्या लौटे। इस प्रसंग को समझने के लिए भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को समझना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राम के वनवास की कथा। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था और उनकी पत्नी का नाम सीता था। राम का स्वभाव दयालु, न्यायप्रिय और धार्मिक था। वे अयोध्या के लोगों में अत्यंत प्रिय थे और सभी लोग चाहते थे कि वे राजा बने। जब राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, तो कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि यदि राम राजा बनेंगे तो कैकेयी और उनका पुत्र भरत महल में महत्वहीन हो जाएंगे। मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए और दूसरा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ अपने वचन के पक्के थे और कैकेयी को वरदान देने का वचन उन्होंने पहले ही दिया था, इसलिए वे यह वरदान देने के लिए मजबूर हो गए। राम ने अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया और वनवास जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान राम अपने परिवार, राज्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर 14 वर्षों के वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान घटनाएं। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने कई जंगलों और कठिन रास्तों का सामना किया। इस समय उन्होंने कई ऋषिमुनियों और साधुओं से भेंट की, जिनसे उन्हें धर्म और जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त हुईं। इसी दौरान उनका सामना राक्षसों से भी हुआ, जिनका सहार उन्होंने अपनी वीरता से किया। वनवास के दौरान राम की मुलाकात शबरी नामक एक वृद्धा से हुई, जो बड़ी श्रद्धा से उनका इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें प्रेमपूर्वक बेर खिलाए। इसके बाद राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें अपने राजा सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने राम को अपनी मित्रता का वचन दिया और रावण के विरुद्ध उनकी सहायता का आश्वासन दिया। सीता का अपहरण और राम रावण युद्ध। एक दिन सीता को एक सोने के मृग ने मोहित कर लिया और उन्होंने राम से उस मृग को लाने की इच्छा प्रकट की। राम उस मृग का पीछा करते हुए वन में चले गए। उसी समय रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम को यह ज्ञात हुआ कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है, तो उन्होंने सीता की खोज शुरू की। इसी क्रम में उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जिन्होंने सीता की खोज में अपना योगदान दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता को राम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी दी। राम ने वानर सेना के सहयोग से लंका पर चढ़ाई की और एक महान युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद आदि शक्तिशाली योद्धाओं का अंत हुआ। अंततः राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया और लंका के राजा विभीषण को घोषित किया। अयोध्या वापसी और दिवाली का प्रारंभ। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे। अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए पूरे नगर को दीपों से सजाया। यह कार्तिक मास की अमावस्या की रात थी, जो अत्यंत अंधकारमय होती है। लेकिन अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर पूरे नगर को उजाले से भर दिया। यह एक भव्य और अलौकिक दृश्य था, जिसने अमावस्या की रात को भी दिवाली जैसा बना दिया। इसी दिन से दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा, जो अब तक पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली का प्रतीकात्मक महत्व। दिवाली के माध्यम से अच्छाई पर बुराई की जीत, धर्म पर अधर्म की विजय और सत्य की महिमा का संदेश मिलता है। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का त्याग क्यों न करना पड़े। राम ने अपने जीवन के हर पड़ाव पर सच्चाई का पालन किया,
जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्चाई और धार्मिकता का मार्ग ही सही है। दिवाली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय को प्रतीक बनाकर यह संदेश देता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां और अंधकार हो, लेकिन हमें सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान समय में दिवाली का महत्व। आज भी दिवाली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों को दीपों, रंगोली और रोशनी से सजाते हैं। यह पर्व लोगों के बीच प्रेम, सौहार्द और मिलन का प्रतीक है। इस दिन लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे जलाते हैं। व्यवसायों में इस दिन विशेष पूजा होती है और लोग माता लक्ष्मी की पूजा कर समृद्धि की कामना करते हैं। दिवाली का पर्व केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के कई देशों में, जहां हिंदू समाज रहता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हमें अपने जीवन में सदाचार, नैतिकता और अच्छाई को अपनाने की प्रेरणा देता है। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। भगवान राम की कथा से जुड़ा यह पर्व हमारे जीवन में आध्यात्मिकता, धर्म और सच्चाई के महत्व को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दिवाली का पर्व हमें अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर अच्छाई के प्रकाश से जीवन को आलोकित करने का संदेश देता है। इस प्रकार, दिवाली का यह पर्व भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करने और समाज में प्रेम, सद्भावना और शांति का प्रसार करने का प्रतीक बन चुका है। यह त्योहार हमें अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई और धर्म की स्थापना करने की प्रेरणा देता है और समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है।